नमो बुद्धाय। आज हम महामंगल सूत्र के ऊपर बात करेंगे। महामंगल सूत्र वो सूत्र है जिसमें तथागत ने साधारण मनुष्यों और देवताओं के लिए 38 मंगल सूत्र बताए हैं। एक बार जेतवन में अनाथ पिंडिक द्वारा बनाए गए विहार में तथागत आराम कर रहे थे। रात के आखिरी पहर में एक श्रेष्ठ मनुष्य, देवतुल्य कह सकते हैं, वो जेतवन विहार में आया और उसने तथागत को अभिवादन किया और एक ओर जाकर खड़ा हो गया और तथागत से याचना की कि हे तथागत, देवताओं और मनुष्यों ने बहुत लंबे समय तक चिंतन किया, मनन किया कि उनका और साधारण जनमानस का मंगल कैसे हो, और चर्चाएं करने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए और अपना उत्तम मंगल कैसे करें ये जान नहीं पाए। इसलिए तथागत, मैं आपसे याचना करता हूँ कि कृपया आप कृपा कर हमें हमारे उत्तम मंगल के बारे में बताएं कि हम अपना उत्तम मंगल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी तथागत ने ये गाथाएं बोली जिसमें 38 मंगल सूत्र बताए गए। यूं कहा, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना, पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। अर्थात मूर्खों की संगति ना करना, विद्वानों की संगति करना, वंदनीयों की वंदना करना, यही उत्तम मंगल है। ये पहली पंक्ति थी। मूर्ख कौन है और विद्वान कौन है, या यूं कहें कि समझदार कौन है और नासमझ कौन है। समझ और नासमझ की बात। नासमझ वह व्यक्ति है जो अपना अमंगल तो करता ही है और उसके साथ में जो चलता है वो उसको भी ले डूबता है, उसका भी अमंगल हो जाता है। वो अपने बारे में, अपनी प्रगति के बारे में, अपनी सद्गति के बारे में कभी चिंतन नहीं करता। वो दूसरों की सद्गति से भयभीत होता है, निराश होता है, कुंठित होता है, चिढ़ता है, क्रोधित होता है और दूसरों को संदेह की दृष्टि से देखता है और साथ में ये भी सोचता है, यदि उस ऊंचे श्रेष्ठता के स्थान पर यदि मैं पहुंच नहीं सकता तो मेरी गति के साथ में मैं उस व्यक्ति को भी मिला लूं जो मुझसे आगे निकला जा रहा है। क्योंकि यदि श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी गति के साथ चलेगा तो श्रेष्ठ व्यक्ति को तो कोई लाभ नहीं होगा। जो आगे जा रहा है, जिसमें संभावनाएं हैं, जिसमें पोटेंशियल है, पर उस मूर्ख व्यक्ति को इसका ज़रूर लाभ होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का ध्यान श्रेष्ठता की ओर है, विद्वान व्यक्ति का, और मूर्ख व्यक्ति का ध्यान उसी स्थान पर बने रहने पर है जिस पर वो अभी केंद्रित है। तो
और ना वो उसमें कोई अभिप्सा है कि वो ऊपर उठे, ऊपर जाए, उसके लिए प्रयास करे। क्योंकि उसे विद्वान की संगति करने से वो सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे उसे संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ता है, या जिससे उसे खुद सुधार करके प्राप्त करना पड़ता है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं कि उसे बिना कुछ किए ही वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, या वो जानकारी यूँ कहें ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस विद्वान की संगति से, जिसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। और दूसरा कि उस विद्वान को कुछ प्राप्त नहीं होता, वो सिर्फ गंवाता है। वो सिर्फ अपने आप को खर्च करता है उस मित्र के लिए जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है प्रगति करने की। तो वो खर्च होता चला जाता है, और मूर्ख व्यक्ति में ना तो कोई परिवर्तन होता है और ना उसमें कोई चाहत और चेष्टा होती है कि वो प्रगति करे। तो इससे ना तो उस मूर्ख व्यक्ति को कोई लाभ हुआ, और उस विद्वान का समय बर्बाद हुआ, उसका जीवन की कीमती क्षण जिससे वो जीवन में और ऊंचाइयों को पा सकता था, वो उस व्यक्ति की संगति में नष्ट हो गया, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो इससे ना तो उस व्यक्ति का लाभ है, ना उस विद्वान को लाभ है। इसलिए अपनी भलाई के लिए यदि वो व्यक्ति वो विद्वानों की संगति करता है, तो उस विद्वान को उन विद्वानों से, दूसरे विद्वानों से संवाद करके बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और वो मूर्ख व्यक्ति जिसमें ना तो कोई इच्छा है आगे बढ़ने की, और वो ना चाहता है करना कुछ प्रयास, तो वो जब उसे इस बात का एहसास होगा कि वो विद्वान व्यक्ति मुझे छोड़कर गया और वो उन अपने जैसे श्रेष्ठ मनुष्यों के बीच में जीवन जी रहा है, तो ये देखकर हो सकता है कि उसके भीतर भी प्रेरणा जागे, वो मूर्खता से बाहर निकल कर विद्वानों की संगति के लिए अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दे। तो अब पात्र को यूँ कहें कि दान करना, या यूँ कहें कि मूर्ख को ज़बरदस्ती ज्ञान देना, या उसके साथ संगति करना, इसमें दोनों की हानि, उस मूर्ख व्यक्ति भी की और उस विद्वान की भी। इसलिए हमें मूर्खों की संगति नहीं करनी चाहिए और विद्वानों की संगति करनी चाहिए। विद्वानों की संगति करने से जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है वो और निखरता है। विद्वानों की ना तो कोई आसक्ति होती है साधारण चीज़ों में। विद्वान श्रेष्ठता के पीछे की तरफ जाता है, उसका लक्ष्य श्रेष्ठता होता है। यदि कोई विद्वान वो अगर चीज़ों का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता कि किस चीज़ के स्वरूप को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, तो वो विद्वान नहीं है, वो मूर्खों की श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार को नष्ट करके अपनी सद्गति को, अपनी उन्नति को, अपने अच्छे गुणों को, अपने शीलों को नष्ट करके सोचे कि मैं दुनिया की सारी सुखप्रद चीज़ें प्राप्त कर लूं और मैं दूसरों का उत्पीड़न करूं, या फिर मैं दूसरों के ऊपर मालिक बनकर मैं चीज़ों को संग्रह करके बैठ जाऊं, तो ये मूर्खता होगी। क्योंकि विद्वान व्यक्ति चीज़ों को नहीं, संबंधों को, चीज़ों और वस्तुओं को नहीं, प्रकृति के नियमों को ज़्यादा अहमियत देता है और समझने की कोशिश करता है कि उसकी सद्गति, उसकी उन्नति और उसकी प्रगति किन चीज़ों में है। वे चीज़ें जो उसके जीवन के साथ ही, या उसके जीवन के अंत के साथ ही जो यहाँ ख़त्म हो जाएंगी या छूट जाएंगी, या जो उसके साथ पीछे रह जाएंगी,
जो उसके साथ नहीं जाएंगी। वो उन चीज़ों को इकट्ठा करने में, अपने आप को बोझिल करने में और उन चीज़ों की सुरक्षा करने में अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को बर्बाद नहीं करता। वो अपने गुणों को संचित करता है और अपने गुणों को ही अपने जीवन के अंत समय तक और उनको निखारता है और उनमें प्रखरता लाता है और उन्हें तेज़ी से विकसित करता है। तो जब हम ये कहते हैं कि मूर्खों की संगति ना करना और विद्वानों की संगति करना, का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन की मूल्यता को समझना, अपने जीवन की गहराई को समझना, अपने जीवन की अहमियत को समझना। क्योंकि अगर आप अपना सारा जीवन का महत्वपूर्ण समय मूर्खों पे खर्च कर देंगे तो आप अपने जीवन को सद्गति और प्रगति के लिए कब प्रयास करेंगे। इसलिए हमें मूर्खों से बचना चाहिए और विद्वानों की संगति करनी चाहिए और साथ ही वंदनियों का वंदन करना चाहिए। यही हमारे लिए उत्तम मंगल है। अब वंदनीय कौन है? आपने देखा कि एक तो वो लोग हैं मूर्ख जिनसे बचना चाहिए, एक वो लोग हैं जिनकी संगति करनी चाहिए। जिनकी संगति करते हैं लगभग वो या तो हमसे श्रेष्ठ लोग हो सकते हैं या हमारे समकक्ष हो सकते हैं, हमारे बराबर, या हम जैसे विद्वान कह सकते हैं। परंतु वंदनीय कौन? वंदनीय वो व्यक्ति है जो हमसे श्रेष्ठ है और कोई छोटी मोटी श्रेष्ठता नहीं, हमसे बड़े पैमाने पे श्रेष्ठ है और वो तटस्थ रूप से दिखाई पड़ता है कि हाँ, उसकी श्रेष्ठता में और हमारी श्रेष्ठता में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो श्रद्धा, जिस व्यक्ति की हम वंदना कर रहे हैं वो श्रद्धा के योग्य है, वो स्तुति के योग्य है, वो अभिवादन के योग्य है। उसमें ऐसे गुण हैं जिसको उसने संचित किया है और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम अपना आदर्श मानकर अब उस जैसे गुण हम अपने भीतर भी संचित कर सकते हैं। और वो व्यक्ति हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उसके गुणों में का दोहरापन नहीं है और उसके गुणों की एक अलग ही प्रभावशैली है। वे दूर से भी देखकर उसके गुण दिखाई पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने गुणों के कारण श्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठता में और हमारी श्रेष्ठता में बहुत बड़ा अंतर है। या यूँ कहें कोई श्रेष्ठ भिक्खु है या यूँ कहें तथागत है, जिन तथागत के प्रति हमारी अटूट अपार गहरी श्रद्धा है। तो ऐसे श्रेष्ठ भिक्खु, ऐसे महाकारुणिक तथागत, महाकारुणिक बुद्ध के प्रति हमारी श्रद्धा है। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है हमें उसकी वंदना करनी चाहिए, हमें उसका अभिवादन करना चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए कि वे पूजनीय हैं। और श्रेष्ठता चाहे छोटे बच्चे में क्यों ना हो, चाहे बूढ़े व्यक्ति में क्यों ना हो, चाहे किसी भी जीव में क्यों ना हो, जो श्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठ प्रखर रूप से दिखाई पड़ती है तो हमें उसका सम्मान, उसकी वंदना करनी चाहिए। सा सा सा